फराडियों को दोबारा आने ना देना। उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। नवाज शरीफ का आवाम से मुतालिबा, सवाल उठाया, बताएं कहां गया बिलियन ट्री, किसी को घर और नौकरी मिली, कहां गए 350 डैम, अंडे, मुर्गियां और कट्टे कहां गए। नून लीगी कायद का नौजवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का ऐलान। खुडियां खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमने बहुत ठोकरें खाई, फिर एशियन टाइगर बनना है। मुझे ना निकाला जाता तो आज हर शख्स के पास रोजगार होता। कोयटा, पेशावर, लाहौर और कराची वाले भी सुन लें, पूरा मुल्क खुशहाल होता। ये धरनों में हम लोड शेडिंग खत्म करने में मसरूफ थे। यूथ तो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के साथ है। 2 दिन बाद खुशहाली का सूरज तुलू होने वाला है। हुकूमत बनने की सूरत में शहबाज शरीफ क्या करेंगे? नवाज शरीफ ने कसूर जलसे में इशारे दे दिए। खड्डियां की तकदीर बदलने वाली है क्योंकि शहबाज शरीफ यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। छोटे भाई को मुखातिब करते हुए कहा, मियां साहब सुन लें, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप होने चाहिए। खड्डियां खास में दानिश स्कूल, स्टेडियम और पेरिस दर्ज की सड़कें बनानी है। यहाँ मौजूद नौजवानों का जज्बा काबिल दीद है। शहबाज शरीफ इस जज्बे को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, यह मुल्क की तकदीर बदल कर रख देगा। नुकसान आपका हुआ, इस मुल्क का हुआ। वो चौथी बार ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि वो 8 फरवरी को नहीं, अभी से चौथी बार वजीर आजम तो बन चुका है। उन्होंने करना कुछ यही है कि चौथी बार अगर बन भी गया तो 6 महीना के अंदर ही अंदर उसने वही रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। आपने 8 फरवरी को इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। वोट पर डाका डाला गया, छेड़छाड़ हुई तो ऐसा पीछा करेंगे कि बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून को अल्टीमेटम। मियां साहब की फिल्म 3 बार देख चुके, चौथी मर्तबा क्या होगा। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले। उनका तख्ते लाहौर हिल रहा है, अवाम शक्ल ही नहीं देखना चाहते। ये तो अपनी लाहौर की नशिस्त आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो बहुत दूर की बात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ पर एक बार फिर तंज के तीरों की बौछार। लाड़काना में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मियां साहब अभी से तासुर दे रहे हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन चुके। इन्होंने 6 माह बाद ही रोना ही है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। क्या यही हमारी किस्मत है? हमने बार बार इन्हीं शक्लों को देखना है। नून लीग को अवाम की फिक्र होती तो अपना मंशूर बताते। ये लोग पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 फरवरी को तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। 9 फरवरी का सूरज 9 मई के सूरज को गुरूब कर देगा। शहबाज शरीफ का दावा। नवाज शरीफ का 3 बार तख्ता उल्टा, लेकिन किसी सिपा सालार को मीर जाफर नहीं बोला। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटना मुल्क के खिलाफ साजिश थी। नून लीगी सदर ने कसूर जलसे में बिलावल भुट्टो को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, सिंध वाली पार्टी कराची में तो तरक्याती काम नहीं कर सकी, कहते हैं कराची को लाहौर बना देंगे। जिन्होंने कराची को लाहौर बनाना है तो बाकी क्या बात रह गई। कराची को लाहौर बनाने वालों का अल्लाह ही हाफिज है। 8 फरवरी को कोई घर में ना रहे, शेर पर मुहर लगाकर मुल्क की तरक्की का रोशन सफर यकीनी बनाएं। मुखालिफिन की भी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने आसान तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का। कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो। मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। नून लीग की मकबूलियत सबसे ज्यादा हर सर्वे ने मुखालिफिन के परखचे उड़ा दिए। सियासी मुखालिफिन के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। कहा जाता था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी। आज देख लें, उनकी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर ही खत्म होती है।
मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो पर तंज, एक सियासी मुखालिफ के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। इन लोगों ने एक बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करके जेल में डाला। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए तमाम मजालिम भुलाने को तैयार हैं। कसूर जलसे में बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं जहां आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं डिग्रियां हों। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर की पीटीआई के नौजवानों को नफरत की सियासत खत्म करने की दावत। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन और थिंक टैंक रॉयल इंस्टीट्यूट का दावा। अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ बानी पीटीआई से कहीं बेहतर वजीर आजम साबित होंगे। साबिक वजीर आजम के जुर्रतमंदाना बयानात से लगता है एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई मुतबादिल नहीं बचा। नून लीगी कायद मुल्क को मुआशी भंवर से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ अमरीका, चीन और भारत के साथ ताल्लुकात दोबारा बेहतर बना सकते हैं। कारोबारी तबके ने नवाज शरीफ से उम्मीदें बांध ली। वो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तानियों ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। चाहते हैं इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर अवाम को सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी पर तशवीश है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी। रात 12 बजे के बाद जल्द से जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। 7 लाख बैलेट बॉक्स, 2,76,000 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक वोटर्स बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मुहर लगाएंगे। पाक फौज के दस्ते पंजाब भर में इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज इंतखाबी अमल की शफाफियत और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखेंगे। पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस के तौर पर दस्तयाब होंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान कहते हैं कि इलेक्शन की बेहतरीन तैयारियां हैं। दफा 144 का निफाज सिक्योरिटी के पेश नजर किया गया है। इंतखाबात के बाद मीसाके जमहूरियत और मीसाके पाकिस्तान होना चाहिए। मरियम नवाज का ऐलान, तहरीके इंसाफ के नौजवानों को साथ चलने की दावत भी दे दी। नायब सदर नून लीग कहती हैं हर गुनाह की माफी है लेकिन जुल्म की नहीं। पता था मुकाफाते अमल होगा। कुदरत की तरफ से हिसाब इतनी जल्दी बराबर होगा ये कभी नहीं सोचा था। बानी पीटीआई के बहकावे में आने वाले नौजवान आज जेल में हैं। उस शख्स के अपने बच्चे महफूज मकामात पर, दूसरों के बच्चे तकलीफ में हैं। गालम गलोच बहुत हो गया, अब मुल्क के जख्मों पर मरहम रखना है। नून लीग इक्तदार के पहले साल महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर लाएगी। 1 करोड़ नौकरियों के दावे को हकीकत में बदलेंगे। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि नवाज शरीफ के जाने का खमियाजा आवाम को बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में भुगतना पड़ा। जब पीटीआई वाले धरने दे रहे थे उस वक्त नून लीग तरक्की कर रही थी। अता तारड़ के गुंडे जत्थों की शक्ल में हमले कर रहे हैं। खूनी हमले नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। मुल्क का सोचे, तकसीम की सियासत से गुरेज करें। शीरी रहमान का नून लीग को मशवरा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा इंतखाबात धमकी और खून खराबे के बगैर होने दें। लाहौर और पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। मुल्क में इंतखाबी अमल हो रहा है, कोई दंगल नहीं लड़ा जा रहा। वक्त कम और काम ज्यादा, आवाम को मायूसी और महरूमी से जल्द बाहर निकाल लेंगे।
अंत तक मेहनत से मंशूर और वादों पर अमल दरामद करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ये इलेक्शन मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और वतन अजीज के शानदार मुस्तकबिल का ज़ामिन होगा। NA 117 और PP 149 में जो मोहब्बत मिली वो फरामोश नहीं कर सकता। तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर आम कैदी की तरह अडियाला जेल में सजा काटने की ख्वाहिश है। बनीगाला सब जेल में मुंतकिली मसावी हुकूक के मुनाफी है। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी अहलियत इलेक्शन से 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट पर 3 के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर आम कैदी की तरह अडियाला जेल में सजा काटने की ख्वाहिश है। बनीगाला सब जेल में मुंतकिली मुसावी हुकूक के मुनाफी है। बुशरा बीबी का बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तेदा। लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का केस। यास्मीन राशिद मियां महमूद रशीद पर फर्द जुर्म आयद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने फैसला सुना दिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर एक और फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। 9 मई वाकयात के आज अडियाला जेल में अहम समाअत होगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ केस हकाइक का जायजा लेंगे। अदालत ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को भी तलब कर रखा है। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का अनोखा कारनामा। कराची में महकमा तालीम का चौकीदार और स्वीपर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात। चौकीदार मोहम्मद अशरफ और स्वीपर परवेज मसीह इलेक्शन ड्यूटी देंगे। कराची में 2 लैब असिस्टेंट्स को भी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर तैनात किया गया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 3 साल के लिए बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां संभाली। PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान ने इंतखाब किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मुस्तफा रमदे और सैयद मोहसिन रजा नकवी को नामजद किया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। जनरल साहिर शमशाद की सऊदी वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक उमूर, दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दिफाई शो में शिरकत की। पाकिस्तानी स्टॉल्स का मुआयना और अल फतह 2 मिसाइल का इफ्तिताह किया। पाकिस्तानी तालिबा हुरिया बतूल ने दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। हुरिया बतूल ने 19 वर्ष में CA करके भारतीय तालिबा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कबल ये रिकॉर्ड भारतीय तालिबा नंदनी